हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? और सब बढ़िया। आज चलो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 8.1 की। एक्सरसाइज 8.1 10th क्लास मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम। मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ डिस्कस के लिए बोल के सुनाऊंगा और जो मेन डाटा है वो लिखूंगा। इस क्वेश्चन में दिया है इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एक है एबीसी, उसमें दे रखा है आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है बी पर। उसके बाद इसमें ए भी दे रखा है हमको 24, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हमसे पूछ रहा है ये वैल्यू साइन ए कॉस ए और सेकंड पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी आएंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का एनसीईआरटी बुक का। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है? ट्रायंगल बना लेना है। मैंने ये ट्रायंगल बना लिया ए बी सी। बी पर है राइट एंगल, क्वेश्चन कह रहा है बी पर है राइट एंगल। ए बी की वैल्यू दे रहा है 24, बी सी की वैल्यू दे रहा है 7। अब मैंने आपको बताया था कि जब राइट एंगल ट्रायंगल हो, जब राइट एंगल ट्रायंगल हो और हमें तीसरी साइड निकालनी हो तो हमें पाइथागोरस जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमें बताया है पी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लगा लेना। यहाँ पर पी की वैल्यू 24, बी की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 4 4 जा 6, 4 2 जा 8 और ये 9, 4 2 8 और ये 4 6 576 और ये 49 बराबर एच स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 5 9 और 6 15 और 8 और ये 625। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई? 625 एच स्क्वायर। इसको हटाएंगे 625, इसको हटाया एच लगाया तो यहाँ पर आ गई एच की वैल्यू 25। तो यहाँ पर ये हमारा कितना आ गया? 25। अब देखो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे साइन सी एंगल दे रखा है और साइन ए दे रखा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है, यदि आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है एक ए बी सी और उसमें अगर मान लो आपको ये पी है ये बी मान के चल रहे हो आप, तो उस केस में एक्यूट एंगल कौन सा है? सी। सी अगर आपने सी को एक्यूट एंगल मांगना है तो इसके सामने वाला पी होता है, दूसरा बी होता है। और अगर आप ए को एक्यूट एंगल मान के चल रहे हैं तो उसके सामने वाला पी होता है और ये उस केस में पी होता है। ऐसे समझो। अब इसमें साइन ए की बात कर रहा है तो हमारा एक्यूट एंगल हमने ये मान लिया, तो ये हमारा पी और ये हमारा बी। तो हमारी जब साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे तो उस केस में हमें ए एक्यूट एंगल रखना है और ए के सामने जो एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी आ गई? 7 और बी की वैल्यू 24 और एच की वैल्यू 25। अब देखिए आपको पता है एक ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी अपॉन एच इस ट्रिक से साइन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन ए। पी अपॉन एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन ए। तो पी की वैल्यू यहाँ पर 7 है और एच की वैल्यू आपकी 25 है। ऐसे ही कॉस ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉस ए इस ट्रिक से पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से कॉस ए होता है आपका बी अपॉन एच। क्या होगा? कॉस ए हो जाएगा बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 24 और ये 25, ये आ गया। अब हमको साइन सी और कॉस सी निकालनी है। तो उस केस में देखो क्या होगा, साइन सी और कॉस सी निकालेंगे तो उस केस में ये सी हम एक्यूट एंगल लेंगे और इसके सामने वाला पी और इसके ये वाला हो जाएगा बी। तो ये बी पी की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। साइन सी के केस में क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू हमारी है, ये वाली वैल्यू इंटरचेंज कर जाएंगे। तो पी की वैल्यू हो जाएगी 24, बी की हो जाएगी 7 और एच की हो जाएगी 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे,
साइन सी की वैल्यू लिखेंगे। साइन सी हमें पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से P/H, तो P/H यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है 24/25। एच से में ऐसे ही कॉस सी की वैल्यू लिखोगे B/H, तो यहाँ से हमारी B की वैल्यू 7 और ये 25। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आंसर चेक करेंगे। पीछे देखो, क्वेश्चन करने के बाद आंसर चेक करना भी जरूरी है, तो हम 8.1 में इसमें जाके आंसर चेक कर लेंगे। तब तक आप इसको नोट कर लो। आंसर हमारे बिल्कुल सही आए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको नोट कर लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप इसको एक बार नोट करो। ठीक, नोट करने के बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है एक डायग्राम दिया गया है दूसरे क्वेश्चन में, इन फिगर एक फिगर दिया गया है हमें, उसमें पूछ रहा है हमसे फाइंड tan P माइनस cot R, और ये जो डायग्राम दिया गया है हमें वो यहाँ पर दिया गया है ये वाला P Q R, ये यहाँ पर राइट एंगल दिया गया है, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया है और ये 13 सेंटीमीटर दे दिया है। तो देखो क्या करेंगे इस केस में, वही सबसे पहले आपको ये B निकालना पड़ेगा। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पाइथागोरस थ्योरम से P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर करोगे। P की वैल्यू 12 है, B की वैल्यू निकालनी है, H की वैल्यू 13 का स्क्वायर, तो ये 114, ये B स्क्वायर, ये 169, ये उधर चला जाएगा 169, अब माइनस, तो ये आएगा आपका 5 और ये 2, P की वैल्यू यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है tan P, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो tan की वैल्यू P/B होती है लास्ट वाली, tan P बराबर P/B। P के केस में जो एक्यूट एंगल है वो हमारा ये, तो ये हमारा हो जाएगा P की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 12। अब देखो cot R होगा इसका उल्टा, tan का उल्टा B/P, लेकिन उसके केस में एक्यूट एंगल क्या है R, और इसके सामने ये क्या हो जाएगा P और ये B, तो हमारा P हो गया 12 और B हो गया 5। ठीक है, देखो एक बार इस केस में R है, ये हो गया P और ये हो गया B, P की वैल्यू 12 और B की वैल्यू 5 रख दी। अब हमसे ये कह रहा है इसको घटाओ, तो घटा देंगे हम इसको, tan P माइनस cot R माइनस 5/12 बराबर 0। देखो आप एलसीएम लोगे इसका, 5 माइनस 5 बराबर 0/12, तो आंसर क्या आ गया 0। इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर इसको हटा के एक बार नोट करो, फिर उसको इसको हटा के फिर तीसरा चालू करते हैं क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत आसान है। इफ साइन A बराबर 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। ठीक है, अब देखो साइन A की वैल्यू हमें दे रखी है 3/8, तो हमें यहाँ से क्या पता चल जाता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P/H हमें दे रखा है, साइन A बराबर P/H यानी 3/4, P की वैल्यू 3 और H की वैल्यू 4 दे रखी है। हम क्या करेंगे, A B C, अगर इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ से देखो P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, P की वैल्यू 3 का स्क्वायर
3 का स्क्वायर, बी की वैल्यू निकालनी है, एच बराबर 4 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, यह आ गया बी स्क्वायर बराबर 7, बी की वैल्यू आ गई √7। तो यहाँ पर बी कितना है हमारा √7। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है हमें, कॉस ए और टेन ए। तो आपको पता है कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ए बराबर बी अपॉन एच। अब कॉस ए बी अपॉन एच है तो बी की वैल्यू √7 है और एच की वैल्यू आपको पता ही है 4 है। टेन ए पी अपॉन बी, देखो यहाँ से पी अपॉन बी, तो पी की वैल्यू कितनी थी अपनी 3, बी की वैल्यू √7। एक बार इसको नोट कर लो जब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसका। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे ट्रिग्नोमेट्री से, कुछ भी नहीं है इसमें, दम नहीं है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, करते रहो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आप इसको नोट करो, तब तक मैं इसको रफ करके चौथा क्वेश्चन कराता हूँ आपको। देखो अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होती दिखी तो हम 2 पार्टों में सॉल्व करेंगे इसको, एक और वीडियो बना देंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें कुछ क्वेश्चन उसमें। तो देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन दे रखा है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो इसको वैल्यू को नीचे लिख लिया मैंने, cot A बराबर 8, cot A बराबर 15 को उठा के 8 के नीचे ले आया। ठीक है, आपको पता है पंडित सॉरी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, इसका उल्टा कॉट, यानी ये बी की वैल्यू और ये पी की वैल्यू, तो हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे, बी का स्क्वायर पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी का है पी का है मान लो 15 और बी का है 8 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है शायद, 5 25, 2 5 और 2 7, 5 और 1 ये 5 12 और ये 225, 8 का 64, ये 8, ये कितना हो गया 9, ये 8 2 8 9 एच स्क्वायर बराबर, और ये एच बराबर ये करेंगे और ये होता है शायद 17 का, शायद क्या होता ही है। ठीक है, 17 मतलब यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी आ गई 17, पी की वैल्यू 15 और बी की वैल्यू 8। हमसे पूछ रहा है साइन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू क्या होती है इसके अकॉर्डिंग पी अपॉन एच, पी की वैल्यू यहाँ पे 15, एच की वैल्यू 17। सेक ए होता है कॉस का उल्टा, तो एच अपॉन बी, तो एच की वैल्यू 17, बी की वैल्यू 8। आप इसको नोट करो जब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इसके। ठीक है, सही है, बिल्कुल आंसर सही आ रहे हैं, उतारो इसको। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 15.5 वाला क्वेश्चन, ये कह रहा है गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 और हमसे बाकी के सारे पूछे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, यही रह गए। तो देखो तुम्हें पता ही है सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, ये तो तुम डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ से लिख दिया। अब तुम्हें पता है ये क्या होता है बी और ये होता है एच, पी निकालना है हमें, पी का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर बराबर
एच का स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। वैसे तो मुझे पता ही है ये कितना आना है, 169/144, ये आएगा 25 पी का स्क्वायर। पी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 5। तो पी कितना आ गया 5। तुम्हें पता है ये क्या होता है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब 5/13। अब टेन की वैल्यू लिख दो यहाँ पे, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। इधर लिख लो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या होता है टेन थीटा।